अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि इस चैनल पर हम लोग सुपर पावर्स के बारे में बहुत बात करते हैं। पहले से अगर जुड़े हुए हो, सब्सक्राइब हो, वीडियोस देखी हैं तो यू नो इट, वी टॉक अबाउट सुपर पावर्स इन जनरल। ऐसी ही एक सुपर पावर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज की डेट में आप इंटरनेट पर बैठ जाओ, आप अपने आसपास देख लो तो आपको दिख जाएगा तरह तरह के रिलेशनशिप्स जो कि बहुत ज्यादा खराब हैं, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में डाल रहे हैं लोगों की। ऐसी ही एक सुपर पावर है जो शायद आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड आई फील अगर किसी के पास भी ये चीज है, अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं, देन दे आर नो लेस देन अ सुपर ह्यूमन एक्चुअली। और वो पावर है द पावर टू वॉक अवे। अगर आपके पास हिम्मत है, साहस है, करेज है और आप सच में टॉक्सिक, बेकार, ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे, ऐसी चीजें, सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ऐड कर रहे हैं और आप उन चीजों से दूर हो पा रहे हो, यू हैव द एबिलिटी टू वॉक अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल और नेगेटिव सिचुएशंस, देन ये एक सुपर पावर है आपकी। पिछली वीडियो में अगर आपने पुरानी 1-2 वीडियो देखी हो तो उसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट कि किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी तरह की बॉन्ड बनाने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से जान लो, अच्छे से समझ लो कि ये है क्या, रियल में इसकी पर्सनैलिटी क्या है। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो आपको नहीं इग्नोर करने हैं, या अगर आपको दिख रहे हैं तो तुरंत भाग जाओ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही रेड फ्लैग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आई थिंक एक इंसान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। कुछ चीजें आपको शायद लगेगी कि ये तो बहुत नॉर्मल है, ये बहुत सारे लोगों के अंदर होते हैं, बट ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, जिन्हें नहीं पता कि समाज में किस तरह के लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि एक इंसान के आ जाने से आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगी, अगर वो बेहतरीन होने की पॉसिबिलिटी है तो साथ साथ बर्बाद होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। सो नेवर 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 इग्नोर दीज रेड फ्लैग्स जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, कंसिस्टेंट लाइंग। सामने वाला इंसान पैथोलॉजिकल लायर है, वो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो हर एक छोटी बात पर, जहां पर जरूरत भी नहीं थी झूठ बोलने की, झूठ बोलते हैं। अगर आपको दिख रहा है आप टॉकिंग फेज में हैं, किसी को जान रहे हैं, किसी को समझ रहे हैं, एंड यू आर नोटिसिंग कि उसने एक चीज कुछ अलग तरीके से बताई थी एंड नाउ व्हेन आई हैव आस्क्ड इट अगेन, इस बार कुछ अलग बताया गया है। नोट करिए, 1-2 बार झूठ बोलना इज अ नॉर्मल थिंग। लोग बोल देते हैं झूठ, उनकी कुछ इंटेंशन अलग होती है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंट लाइंग। बार बार आप देख रहे हो कि ये इंसान झूठ बोल रहा है और वो पैटर्न आप देख पा रहे हो थ्रू आउट दैट रिलेशनशिप और थ्रू आउट दैट बॉन्ड। समझ जाओ कि ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। There is something wrong with this person on a very big scale. Number 2, disrespectful behavior. ये I think सबको पता है। आप किसी भी व्यक्ति को जानना चाहते हो, बहुत लोग बोलते हैं if you want to know the real face or the true self of a human being, बस ये देखो कि वो उन लोगों को कैसे ट्रीट करता है जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। होटल के स्टाफ हो गए या उनसे जो ओहदे में थोड़े नीचे हैं, उन लोगों को वो इंसान कैसे ट्रीट करता है। अगर वो डिसरिस्पेक्टफुल वे में उनसे बात करता है तो समझ जाओ ये इंसान एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है एक्चुअली। अब आप उस पर डिसीजन लो या ना लो, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है, बट इट्स अ वेरी 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 बिग रेड फ्लैग। और अगर आपके रिलेशनशिप में अगर आपकी ही डिसरिस्पेक्ट हो रही है, बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं कि एक दूसरे की ही इज्जत नहीं है। सामने वाला व्यक्ति, आई एम नॉट सेइंग कि किसी का फ्लॉ बताना इज अ डिसरिस्पेक्ट, नहीं, किसी को क्रिटिसाइज करना वो भी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो रियल डिसरिस्पेक्ट होता है कि बिल्कुल सामने वाले गर्लफ्रेंड या सामने वाला बॉयफ्रेंड इज्जत करता ही नहीं है, पति पत्नी की या पत्नी पति की रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। जब देखो तब उनके बीच तू मैं हो रही है, ऑन अ वेरी वेरी ग्रैंड लेवल का डिसरिस्पेक्ट चल रहा है, गाली गलौज चल रही है, एंड हॉरिबल हॉरिबल थिंग्स आर हैपनिंग। समझ जाओ ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एंड आई अंडरस्टैंड अगर ये इंसान कोई टीनेजर कर रहा है, 20-22 साल के भी लोग अगर कर रहे हैं, दैट्स वेरी अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, नहीं है समझ, बेवकूफ है, बट 30 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है, इट्स अ वेरी 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 बिग रेड फ्लैग, क्योंकि वो इंसान अभी बदलने तो वाला है नहीं। 20-22 का है, पॉसिबिलिटी है कि वो 25 तक आते आते शायद चेंज हो जाए, बट 29, 30, 28 इस एज में अगर कोई इंसान डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर शो कर रहा है, इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग। मूव अवे फ्रॉम सच पीपल एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आपके साथ भी नेक्स्ट डे यही होने वाला है। द मोमेंट यू आर नॉट यूजफुल टू देम, यू विल बी डिसरिस्पेक्टेड बाय देम। नंबर 3, मैनिपुलेशन। अगर कोई भी इंसान मैनिपुलेशन कर रहा है आपकी लाइफ में, मैनिपुलेटेड बिहेवियर शो कर रहा है, तो समझ जाओ कि भाई निकल लो, तुम्हारी लाइफ की वाट लगने वाली है अगर तुम 2 पल और इस व्यक्ति के साथ जुड़े। मैनिपुलेशन बहुत तरह तरह की होती हैं और इससे ज्यादा खतरनाक इंसान आपको नहीं मिलने वाला। इट्स अ वेरी गुड स्किल अगर आप इसको प्रोफेशनली यूज करो।
पर पर्सनल रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, अगर कोई इंसान आपके साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स में मैनिपुलेटिव बिहेवियर शो कर रहा है, आप कुछ भी सवाल पूछते हो, दे हैव अ वेरी मैनिपुलेटिव आंसर फॉर दैट, कि तुमने ऐसा क्यों किया, व्हाई यू हैव शोन अ पिक्चर दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी, दे विल हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट एंड यू विल बी गैसलाइटेड फॉर दैट बिहेवियर कि हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया है, यू आर द वन हु इज ओवर थिंकिंग, यू आर द वन हु इज बीइंग इनसिक्योर। आपने बहुत बार देखा होगा द पीपल हु क्वेश्चन देयर पार्टनर्स कि व्हाई यू आर विद योर बेस्ट फ्रेंड, तो वो बोलेंगे वो बस फ्रेंड है, जस्ट अ बेस्ट फ्रेंड, जस्ट अ बेस्ट फ्रेंड। एंड ज्यादातर कई बार ऐसा होता है दैट दे आर नॉट जस्ट बेस्ट फ्रेंड, दे हैव समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन देम एंड तुम्हारे ऊपर ही ब्लेम शिफ्ट हो जाएगा। जो गैसलाइटिंग वाला सीन है वो तुम पर ही बोल दिया जाएगा दैट यू आर बीइंग इनसिक्योर। एक रिलेशनशिप में यदि तुम हो, कमिटेड हो एंड द अदर पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद सर्टेन थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम्स, द टॉक्सिसिटी वाला कंट्रोल, बट इफ देयर आर सर्टेन थिंग दैट इज मेकिंग द अदर पर्सन अनकंफर्टेबल, तो अगर तुम्हारा पार्टनर इज्जत करता है और सच में वो एक जेन्युइन, रियल, ऑनेस्ट, लॉयल इंसान है, वो अपना बिहेवियर शिफ्ट करने में उसको देर नहीं लगती, वो चेंज कर लेगा, क्योंकि उसके लिए पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम अगर मेरे से कहो इफ यू आर माई पार्टनर, ठीक है, एंड इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू एंड यू आस्क मी टू चेंज दैट बिहेवियर, आई विल चेंज इट। अगर वो चीज जेन्युइन है, अगर तुम्हारे फालतू के डिमांड्स हैं कि तुम ये भी करना बंद कर दो, दोस्तों से भी मिलना बंद कर दो, फैमिली से भी मिलना बंद कर दो, then those kind of demands are stupid, those kind of demands I'm not talking about। पर कोई चीज जेन्युइनली तुम्हें लगती है खराब, तुम्हारा पार्टनर चेंज करेगा। बट अगर वो मैनिपुलेटिव टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, स्टोरी लाइन ही पूरी चेंज कर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन बेनिफिट, कि मुझे क्या स्टोरी लाइन अभी यूज करनी चाहिए, देन दिस इज अ वेरी वेरी बिग रेड फ्लैग। जितना ज्यादा तुम मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ पाओगे, साइकोलॉजी पढ़ पाओगे जितना ज्यादा, उतना तुम्हें हेल्प करेगा टू फाइंड अ गुड, ऑनेस्ट, रियल पर्सन। और तुम ये भी फिगर आउट कर पाओगे कि कब तुम्हारे साथ बेटा मैनिपुलेशन हो रही है। देयर आर टाइम्स कि तुम्हें ही नहीं पता होता कि तुम मैनिपुलेट किए गए हो अभी यहाँ पर। लेटर व्हेन यू विल रिफ्लेक्ट ऑन दोज थिंग्स, तब तुम्हें समझ आएगा अरे मेरे साथ तो गेम हो गया भाई, गेम खेला गया है। सो गो एंड स्टडी एंड रीड अबाउट मैनिपुलेशन टेक्निक्स, हाउ पीपल डू इट, ताकि तुम अपनी लाइफ में फिगर आउट कर पाओ कि कब तुम मैनिपुलेट हो रहे हो और कब नहीं हो रहे हो। नेक्स्ट इज ड्रामा। अब देखो, तुम्हारी लाइफ एक तरीके से चल रही थी जब तुम सिंगल थे, ठीक है, तुम उठते थे सुबह, तुम खाना खाते थे, तुम वर्कआउट करते थे, तुम काम पे जाते थे और काम से वापस आते थे, सुकून था जीवन में, तुम वेब सीरीज देखते थे, दोस्तों के साथ थोड़ा बातचीत करते थे। बट फ्रॉम द टाइम तुम एक इंसान से मिले हो, उसके बाद अगर तुमने अपनी लाइफ थोड़ी एनालाइज की हो कि मेरा दिन लगता कैसा है, हाउ डज इट लुक लाइक, अगर तुम्हें ऑब्जर्व करने पर तुम्हें ये नजर आ रहा है कि एवरी अदर डे, एक या 2 दिन बाद मेरी लाइफ में ड्रामा ही चलता रहता है, यू आर ऑलवेज गिविंग एक्सप्लेनेशन अबाउट समथिंग, तुम पे आरोप लगाए जा रहे हैं, बेवजह की चीजें डिस्कस कर रहे हो, बेवजह की आर्ग्यूमेंट्स, बेवजह के फाइट्स तुम्हारी लाइफ में ऐड हो रहे हैं, ओवरऑल तुम्हारी जो पीस है, मेंटल पीस है, उसके परकच्चे उड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक साइन है, तुम्हें शायद ना समझ में आ रहा हो कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, बट तुम्हारी लाइफ, तुम दूर से अगर देखो, तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है। अभी तुम्हें लग रहा है कि जस्ट अ स्मॉल थिंग, कि हाँ 1 घंटे की लड़ाई होती है, बट इट्स नॉट जस्ट 1 hour ऑफ ड्रामा, इट्स रूइनिंग एवरीथिंग। क्योंकि वो 1 घंटे की लड़ाई सिर्फ 1 घंटे की लड़ाई में सीमित नहीं होती, तुम्हारा उसके बाद मूड खराब होता है, तुम्हारा कुछ काम करने का मन नहीं करता, तुम्हारा कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तुम्हें जो वर्कआउट पे तुम जाते थे वो करने का तुम्हारा मन नहीं करता, बिकॉज नाउ यू हैव अ ड्रामा गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो अगर किसी भी तरीके का ड्रामा किसी व्यक्ति के आने की वजह से तुम्हारी लाइफ में आया है, वेरी 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 बिग रेड फ्लैग। अभी के अभी तुम वॉक अवे कर जाओ, निकल जाओ उस चीज से, उस परिस्थिति से, इससे पहले कि वो चीज एक भयानक बड़ा रूप ले ले। समझ लो ना, भयानक बड़ा रूप ले वो प्रॉब्लम। अभी देख लो कि ड्रामा आया है भाई। एक इंसान रिलेशनशिप या डेटिंग में क्यों जाता है? ताकि उसकी लाइफ अच्छी हो, बेटर हो, जैसा वो सिंगल लाइफ जी रहा था उससे थोड़ा ज्यादा बेटर बन पाए, तुम लोग साथ में ग्रो कर पाओ, साथ में कुछ नई चीजें सीख पाओ, नए हॉबीज डेवलप कर पाओ, कुछ चीजें तुम उसे सिखाओ, वो तुम्हें कुछ नई चीजें सिखाए। इसलिए इंसान जाता है रिलेशनशिप में, टू हैव दैट दैट लव, दैट पीसफुल एनवायरनमेंट, दैट गुड थिंग्स इन लाइफ। पर अगर तुम्हारी लाइफ में ड्रामा बढ़ गया है आफ्टर बीइंग इन अ रिलेशनशिप और आफ्टर डेटिंग समवन फॉर और आफ्टर नोइंग समवन फॉर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, देन इट्स अ बिग साइन भाई कि निकल लो, इससे पहले कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हों तुम्हारी लाइफ में या उसकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ तुम्हारी लाइफ या तुम ही अच्छे हो, आई एम नॉट सेइंग दैट। ड्रामा किसी भी तरह का अगर बहुत ज्यादा है तुम्हारी लाइफ में, कलेश ही कलेश बस तुम्हें नजर आते हैं, क्विट इट, क्विट कर दो। तुम खुद को थैंक यू बोलोगे कि तुमने वक्त रहते क्विट कर दिया,
तुमने साल के साल अपने नहीं वेस्ट किए. यू विल बी थैंकफुल टू योर सेल्फ. बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते रहते हैं और सालों सालों बाद वे फिर सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में ही मुझे दिख रहा था, स्टार्टिंग में ही मुझे साइंस मिल रहे थे, मैंने क्यों इग्नोर किए, क्यों मैंने वो सारे ड्रामा जो रोज रोज होते थे उन पर बैठकर कभी चिंतन मनन नहीं किया कि ये क्यों हो रहे हैं, एंड वाई आई डिडंट वॉक अवे फ्रॉम दोज इश्यूज, दोज प्रॉब्लम्स. समझ रहे हो? अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि ये विक्टिम ब्लेमिंग हो गया, बट इट्स नॉट विक्टिम ब्लेमिंग एक्चुअली. इट्स द लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इट्स द लैक ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन इन योर ओन लाइफ. चीजें एक ही दिन में नहीं इतना विशाल विक्रांत रूप लेती हैं. देयर आर ऑलवेज साइंस, हमेशा साइन होते हैं, छोटे छोटे साइन जिन्हें हम यूं ही इग्नोर कर देते हैं. क्यों? क्योंकि उसी व्यक्ति से कुछ पॉजिटिव चीजें भी मिल रही होती हैं. तो तुम्हें लगता है कि ठीक है, थोड़ा प्यार, थोड़ी केयर, थोड़ी अटेंशन मिल रही है, तो साथ में ये जो ड्रामा है इसको हम झेल लेते हैं. और कब वो ड्रामा, वो इश्यूज, वो प्रॉब्लम इस प्यार को छोटा कर देते हैं, वो तुम्हें आइडिया नहीं लगता. फिर ये ड्रामा ही बिल्ड होता रहता है और एक दिन तुम देखते हो कि तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तुम्हारी मेंटल पीस जा चुकी है, तुम्हारा जो पैसा कमाने की जो तुम्हारे अंदर चाहत थी वो गायब हो चुकी है, तुम्हारा जो करियर पर ध्यान था वो जा चुका है, तुम हेल्थ को लेकर जो इतना ख्याल रखते थे खुद का वो जा चुका है तुम्हारा. और तब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है. फिर उससे निकलने के लिए इंसान को थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, पिल्स खानी पड़ती हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं. तो इससे पहले ये सब ड्रामा तुम देखो अपनी लाइफ में किसी भी व्यक्ति के आने से. अगर लाइफ में तुम्हारा ड्रामा हो रहा है, निकल लो, खुद अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ. ये मत वेट करो कि सामने वाला तुम्हें कट ऑफ करे, क्योंकि वो नहीं करेगा. उसको ड्रामा पसंद है ब्रो, उसको ड्रामा पसंद है. उसको अगर पसंद है तो इट डजंट मीन कि तुम भी उसमें एनरोल करो एवरी नाउ एंड देन. यू हैव अ चॉइस टू मूव अवे फ्रॉम देम. तुम्हें नहीं पार्टिसिपेट करना है उस ड्रामे में. यू हैव अ चॉइस. इसके अलावा एक साइन है लैक ऑफ एम्पैथी. अगर उनकी लाइफ में उस व्यक्ति को तुम देखो, ऑब्जर्व करो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर इमोशंस हैं ही नहीं किसी और व्यक्ति के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए तो वो एक्ट कर रहा होगा या कर रही होगी, ठीक है, तुम्हारे लिए तो बहुत प्यार, बहुत, तुम्हें हल्का सा चोट लग जाए तो उसको भी चोट लग रही होगी वाला सीन दिखाया जा रहा होगा. बट आई एम टॉकिंग अबाउट उसके जो आसपास लोग हैं. डज दैट पर्सन हैव अ लिटिल बिट ऑफ एम्पैथी फॉर अदर पीपल और नॉट? अगर कोई इंसान रो रहा है, गा रहा है, डू दे इवन केयर अबाउट दैट ह्यूमन बीइंग? डू दे गो एंड टॉक टू देम? डू दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ? अगर ऐसा नहीं है तो समझ जाओ दे आर नॉट द टाइप ऑफ पर्सन यू थिंक दैट दे आर. अगर सिर्फ तुम्हारे साथ वो बहुत ही ज्यादा एम्पैथेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं और दोस्तों में वो ऐसे नहीं है, समझ रहे हो? एक इंसान जो अच्छा होता है या जो जैसा होता है वो सबके साथ अच्छा होता है. वो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर देयर गर्लफ्रेंड और यू आर देयर बॉयफ्रेंड तो वो तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं. आई फाइंड इट सो स्टूपिड एक्चुअली. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इफ आई सी माई पार्टनर ट्रीटिंग समवन एल्स विद द सेम एम्पैथी, विद द सेम कंसर्न, विद द सेम केयर, आई डोंट लाइक दैट. ब्रो, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो हर व्यक्ति को प्यार से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लर्टिंग एंड चीटिंग, दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन केयर. अगर वो अपने दोस्तों की फिक्र कर रहा है या कर रही है, अपने आसपास के लोगों की केयर कर रही है, उसके अंदर है थोड़ा एम्पैथी वाली चीज, ठीक है, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग. अगर देयर इज नो एम्पैथी, वो अपने आसपास के लोगों को कैसे भी ट्रीट कर रही है, देन तुम्हारे संग इट्स जस्ट अ गेम ब्रो. इट्स जस्ट अ गेम दैट्स बीइंग प्लेड. तुम उसका रियल सेल्फ से वाकिफ नहीं हो. वो इंसान तुम्हारे सामने सिर्फ एक ड्रामा, सिर्फ एक एक्ट, एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है. जो इंसान जैसा होता है ना वो हर किसी के संग वैसा ही होता है. अगर उसके अंदर केयर है, अगर उसके अंदर इमोशंस के लिए वैल्यू है, तो उसके लिए हर इंसान के इमोशंस इंपॉर्टेंट होंगे. जब उसका दोस्त तकलीफ में होगा, दे विल बी देयर. समझ रहे हो? सो इफ यू सी दैट देयर इज अ लैक ऑफ एम्पैथी इन अ ह्यूमन बीइंग, समझ जाओ कि तुम्हारे संग खेल चल रहा है और तुम्हारे संग भी लैक ऑफ एम्पैथी ही होगी जिस दिन तुम किसी काम के नहीं लगे उस व्यक्ति को. फाइनल पॉइंट आता है एक्सेसिव नार्सिज्म. नार्सिज्म आप सबको पता है आज की डेट में हर व्यक्ति के अंदर एक नार्सिज्म एक लेवल का है. पर उस नार्सिज्म का जो लेवल है वो कितना हाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बहुत ही ज्यादा लेवल हाई है किसी का नार्सिज्म को लेकर, दैट इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग. अब ये कैसे पता चले कि कोई इंसान के अंदर नार्सिज्म का लेवल बहुत हाई है? बहुत सारे साइंस हैं इसके. पहले तो ये, तुम है वो अपने दोस्त और अपनी फैमिली से कट ऑफ कर देगा या कर देगी, ठीक है. वो चाहते हैं कि तुम्हारा जितना भी अटेंशन है, जितना भी एडमिरेशन है, वो बस उसे मिले. दिस इज अ वेरी बिग साइन. नंबर 2, कंट्रोल. दे वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल, कि जो भी कुछ हो वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए. अगर कंट्रोलिंग नेचर है किसी व्यक्ति का,
एक्सट्रीम लेवल पे। कभी कभी अपनी इच्छाएं जाहिर करना इज नॉट नार्सिज्म, इट्स नॉट कंट्रोलिंग बिहेवियर, बट इफ दे वांट एवरी सिंगल थिंग, हर एक डिसीजन तुम जो अपनी लाइफ का लो, हर एक एक्शन जो तुम्हारी अपनी लाइफ का है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको इन्फॉर्म करके होना चाहिए, इट्स अ साइन ऑफ नार्सिज्म। अगर उस इंसान को अटेंशन चाहिए तुम्हारी बहुत ही ज्यादा, ये नहीं कि हाँ दिन में आधे घंटे या 1 घंटे तुमने बात कर ली, नो, लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट एंड लॉट ऑफ अटेंशन, कि तुम खुद थक जा रहे हो इतना अटेंशन देने में, इट्स अ साइन ऑफ नार्सिज्म, एक्सट्रीम और एक्सेसिव नार्सिज्म। हर इंसान को पसंद है अटेंशन, हर इंसान को पसंद है एडमिरेशन, पर उसकी एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है कोई व्यक्ति तो इट्स नॉट अ गुड साइन। रन अवे फ्रॉम सच ह्यूमन बीइंग जिसने तुम्हें सिर्फ इसलिए रख रखा है कि तुम उसकी तारीफ करो, उसकी तारीफों के पुल बांधते रहो। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो वो इंसान बहुत बुरा फील करता है या तुम्हें ब्लेम करता है दैट यू हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन। तुम अब मेरी तारीफ नहीं करते, तुम अब मुझे एडमायर नहीं करते। कभी कभी तारीफ करना इज अ गुड थिंग, बट अगर तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप, तुम्हारा पूरा बॉन्ड बस इसी के इर्द गिर्द मंडराता रहता है कि तुम मुझे कैसे एक सप्लाई दे सको अटेंशन की, सप्लाई दे सको एडमिरेशन की, इसके अलावा कुछ है ही नहीं तुम्हारे रिलेशनशिप में, रन अवे फ्रॉम इट, रन अवे फ्रॉम सच पर्सन एज सून एज पॉसिबल। और फाइनल एक साइन ये होता है कि तुम्हारी वक्त की कोई इज्जत नहीं की जा रही। ठीक है, तुमने प्लान बनाया था कि इतने बजे तुम लोग मिलोगे या इतने बजे वो इंसान कॉल करेगा, ठीक है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग कि एक बार ऐसा हो गया, होता है ऐसा कई बार कि इंसान भूल जाता है या उसकी कुछ और प्रायोरिटीज होती हैं लाइफ में, वो कुछ किसी और चीज में बिजी था, काम कर रहा था, एंड दे कुडंट कॉल यू और दे कुडंट बी प्रेजेंट देयर व्हेन यू नीडेड देम। ठीक है, पर तुम्हारे वक्त की कोई इज्जत नहीं की जा रही। प्लान्स बनाए जाते हैं कि हाँ वीकेंड पे यहाँ जाना है या हम लोग वहाँ चलेंगे, शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं दैट वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, पर जब करने की बात आती है, मिलने की बात आती है, या जो भी प्रोमिसेस उसने बोले थे तुमको वो कभी फुलफिल नहीं होते, तुम्हारे वक्त की कदर नहीं की जाती, इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग एक्चुअली। तुमसे बोला गया कि हाँ 7 बजे 6 बजे मिलते हैं और तुम घंटों वेट कर रहे हो भाई, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तुम वेट कर रहे हो और तब वो इंसान आ रहा है, या फिर तुमको कॉल करके बोल दिया जा रहा है कि नहीं आ सकते, लास्ट मोमेंट में तुम्हें बताया जा रहा है कि वी कांट मीट नाउ, वी कांट डू दिस थिंग नाउ। नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप, इवन बिजनेस में या फिर किसी क्लाइंट मीट में भी आई एम सीइंग द सेम थिंग। अगर इंसान तुम्हें 1 दिन पहले इन्फॉर्म नहीं कर रहा है दैट वी कांट मीट टुडे और देयर इज अ चेंज इन प्लान, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर टाइम एक्चुअली। ठीक है, निकल लो ऐसे लोगों से, दूर हो जाओ, इज्जत नहीं है तुम्हारे लिए कुछ भी, उनकी नज़रों में फंसे रहोगे, बेकार में टाइम वेस्ट करोगे, अपना माथा खराब करोगे, और जो इंपॉर्टेंट टाइम है, जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं अपनी लाइफ में जो तुम लगा सकते हो वो नहीं लगाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एक्चुअली। आई होप कुछ तुम लोगों को समझ आया हो, स्पेशली अगर तुम 20-22 की एज में हो और तुम्हें नहीं समझ आता कि सामने वाला क्या कर रहा है। एक और चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है, लोगों को डिस्कस करते हुए देखा है, वो है ब्रेड क्रमिंग। ब्रेड क्रमिंग पता नहीं आप लोग कितने लोग समझते हो, इट्स लाइक छोटे छोटे टुकड़े तुम्हें दे देना अटेंशन के, जिससे तुम बंधे रहो उस इंसान से। तुम्हें कभी कमिटमेंट नहीं मिलने वाला, कभी तुम्हें लेके वो इंसान सीरियस नहीं होने वाला, दे आर जस्ट गिविंग यू लिटिल बिट ऑफ ब्रेड क्रम्स हियर एंड देयर। कभी न्यू ईयर पे मैसेज आ गया, कभी दिवाली पे मैसेज आ गया, उसके बाद गायब हो जाता है वो इंसान, एंड यू थिंक कि यू आर इन दैट कंफ्यूजन कि तुम हो शायद इमोशनल इंसान जो अटैच हो जाता है किसी व्यक्ति से, एंड नाउ यू आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग कि उसने कॉल किया था, मैसेज किया था, डज इट मीन एनीथिंग, क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड है वो लड़की, या क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड है वो लड़का। तुम ये सारी चीज़ें सोच रहे हो भाई या बहन, निकल जाओ इन सारी चीज़ों से। आई एम टेलिंग यू, एक इंसान जिसको रियल में कुछ तुमसे रियल में इन द सेंस अगर वो सीरियस होता है तुम्हारे लिए या होती है, वो ऐसे फालतू के गेम्स नहीं खेलते हैं। ये सारे रेड फ्लैग हैं, ये सारी बेकार की चीज़ें हैं, ये सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगी, तुम्हारे इमोशंस वेस्ट करेंगी, तुम्हारा जो पढ़ाई का टाइम है, जो नौकरी पे फोकस करने का टाइम है, जो खुद पर फोकस करने का टाइम है, सब वेस्ट होगा भाई, सब वेस्ट होगा। निकल जाओ, जस्ट walk away from such people. I'm telling you, if you are watching, if you are connected to this channel, और मैं तुम्हें अगर नहीं बचा पाई from such people, it will be my loss actually, it will be my defeat. वीडियो को बार बार देखो और जितनी जल्दी तुम ऐसे लोगों से दूर रहो, निकलते रहो, उतना ही बेटर है। और एक बार नहीं, तुम्हें ऐसे लोग 1000 बार शायद जीवन में मिलें, बार बार मिलते रहेंगे ऐसे लोग। जब तक तुम खुद की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखोगे, जब तक तुम खुद बैठकर रिफ्लेक्ट करना नहीं सीखोगे, ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ में आते रहेंगे, चीज़ें खराब करते रहेंगे और तुम खुद को ही डाउट करते रहोगे, खुद की सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ाते रहोगे। सेल्फ एस्टीम एक दिन में नहीं खराब होती। ऐसे लोगों से तुम जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे, खुद को सेल्फ डाउट करोगे, तब जाके तुम्हारी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ती हैं।
सो इट्स बेटर कि तुम दूर रहो ऐसे लोगों से, खुद पर काम करो, खुद का ख्याल रखो, अपने बेस्ट फ्रेंड बनो, एज आई ऑलवेज से इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज। और ऐसे फालतू के गेम प्लेयर्स लोगों से दूर रहो। आई मीन वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम उनको डेटिंग के थ्रू में अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, तो वो फालतू लोग ही हैं जो तुम्हारे संग ऐसा कर रहे हैं। ख्याल रखो, टेक केयर, ईट गुड फूड, बी हैप्पी इन लाइफ। और कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ यू हैव एनीथिंग टू से, कमेंट बॉक्स इज ओपन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।